हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी का वो है विराम चिन्ह। कुछ हमने कल इसे में कर लिए थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट थे और कुछ हम आज करेंगे इसमें। कल हमारा पार्ट 1 था और आज हमारा पार्ट 2 है। तो देर ना करते हुए आ जाइए, सब करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, और बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो चलिए करते हैं आज क्लास की शुरुआत। 4 हमने कर लिए थे, कौन कौन से किए थे रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो एक हमने पहले किया था, पूर्ण विराम कर लिया था, एग्जाम्पल से समझ लिया था। ठीक है, पूर्ण विराम कर लिया था, अर्ध विराम कर लिया था, हो गया था ये, है ना। और अल्प विराम हो गया था, और कौन सा किया था, और किया था हमने योजक चिन्ह। तो कुल मिलाकर हमने ये पढ़ लिए थे और इससे आगे हम आज करेंगे चर्चा और पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से आज हम इन्हें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा है प्रश्नवाचक चिन्ह? ये तो हमने समझ ही लिया था कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। इंग्लिश में इन्हें पंक्चुएशन कहते हैं और किसी वाक्य में ठहराव और एक गति लाने के लिए बीच में या इन्हें अंत में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो आपको कल बता ही दिया था हमने। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वेश्चन मार्क, इजी वे में समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन वाले जो होते हैं सेंटेंस प्रश्नवाचक होते हैं, किसी से पूछना कुछ, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखने में बहुत ही बेसिक से लगते हैं, ये छोटे छोटे मतलब विराम चिन्ह हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है और इनसे ही एक क्वेश्चन सही हो सकता है और इनसे ही एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसका सिंबल होता है, इस तरह से सिंबल होता है, तो सभी को पता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? अगला देखते हैं, तुम बाजार कब गए थे? ठीक है, पिताजी कब बाजार से आए? पिताजी बाजार से कब आए? और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं। क्या ये चारों सही हैं? क्या तुमने खाना खा लिया है, ये क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक एक वाक्य है, तो इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, पूर्ण विराम नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी क्वेश्चनवाचक है, प्रश्नवाचक है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, ये भी प्रश्नवाचक, तो इसमें भी पूर्ण विराम नहीं आएगा। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, बाद में प्रश्नवाचक आया है ना,
ठीक है, तो इस तरह से पहचानना है हमें। तो नेक्स्ट चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखते हैं, ठीक है, एक होता है विस्मयबोधक। नेक्स्ट चलते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह ये कैसा होता है? इसका सिंबल होता है ये एक डंडा लगा के और इसके नीचे एक बिंदा होता है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आश्चर्य के लिए, एकदम से सस्पेंस होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एकदम से कोई चीज़ सामने आ जाए, कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिसके आपने मतलब आशा ना की हो और वो सामने आ जाए। ये सब रोज़मर्रा के जीवन में सब यूज़ होने वाले वाक्य हैं, बस हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से हमें ये नए लगते हैं, वरना ये हम रोज़ यूज़ भी करते हैं, बोलते भी हैं और आते जाते हमसे पूछ भी लेते हैं सब। तो यही सब चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं विस्मयबोधक चिन्ह का। किसी को संबोधन करना या आश्चर्य से कहना, उसमें ये विस्मयबोधक चिन्ह यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है, हे राम, संबोधन किया है, ये आश्चर्य होगा, उसके बाद ही यूज़ करते हैं, फिर आगे सेंटेंस को पूरा करते हैं, वाक्य पूरा करते हैं, ठीक है। हे राम, मुझे दर्शन दे। तो ये बीच में यूज़ होता है। देखो, किसी बात को कहने से पहले एक विराम होता है और फिर आगे का वाक्य इसमें पूरा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक होता है हंस पद। हंस पद या काग पद। हंस यानी वो बर्ड होती है ना, हंस होता है, वही वाला हंस है ये। और काग यानी कौवा, यानी हंस या कुएं के जैसे पैर का होता है ये। तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। कोई भी चीज़ जैसे किसी सेंटेंस में छूट जाती है और उसमें काट छांट नहीं करनी होती है, तो ये वाला इसमें सिंबल यूज़ होता है। तो इसे क्या कहते हैं? हंस पद या काग पद। यूज़ करके बताएं, एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल में यही है कि कोई जैसे कोई वर्ड छूट जाए, बीच में शब्द छूट जाए, तो उसके बीच में ये यूज़ करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश ने कल गाया, यानी गीत हमारा छूट गया, तो हम यहाँ पर लगा के यहाँ पे लगाएंगे इसको और फिर यहाँ पर लिख देंगे गीत गाया, यानी यहाँ पे ये यूज़ हो गया। तो इस तरह से हंस पद या काग पद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ भी रहा है या नहीं? अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं और हिंदी का कोर्स पूरा भी कराएंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगी आपके लिए ये क्लासेस। जो हमारे चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और लाइक शेयर करना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो विराम चिन्ह है हमारा वो है रेखांकन। विराम चिन्ह है रेखांकन।
ये किस तरह का सिंबल होता है? किसी भी शब्द के नीचे, किसी को विशेष बताने के लिए किसी भी शब्द को, उसके नीचे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी कवि की कोई कृति है, कोई भी रचना है, तो वो विशेष मानी जाएगी और उसके नीचे ये रेखांकित करके और फिर आगे का सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह जी की प्रसिद्ध कृति है। तो विशेष क्या बताया है इसमें? विशेष बताया है कि रामधारी सिंह जी की जो कृति है, तो इस तरह से यूज़ होता है रेखांकन का। आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये वैसे मैंने कल ही आपको 20 बताए थे, लेकिन जो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आते रहते हैं, उन्हीं की हम ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उन्हीं को देखेंगे। जैसे कि जो छूट ना पाए, जो इम्पोर्टेंट है उसे लेके चलेंगे, बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट विराम चिन्ह है रिक्तता चिन्ह। रिक्तता चिन्ह ये तो सभी को पता ही होगा। ये इसका सिंबल होता है डॉट डॉट डॉट। किसी भी खाली वाक्य को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कक्षा 2 से 3, कक्षा 2, 3 सभी कक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी पार्ट है, कोई भी लेसन है, अध्याय है, उसके अंत में क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, तो उसमें रिक्तता चिन्ह और इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनमें ही यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया? यह एग्जाम्पल भी दें। एग्जाम्पल देखते हैं। मीना ने मेले में डॉट 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 देखे। तो इस तरह से बीच में यूज़ होता है। जैसे कोई भी लेसन पढ़ लिया और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकलवाना हो, तो उसमें रिक्तता चिन्ह का प्रयोग होता है बीच में, और यहाँ पर भरकर जो भी इसका आंसर है उससे फिर वाक्य पूर्ण किया जाता है। तो मीना ने मेले में देखा, क्या देखा? मीना ने मेले में खिलौने देखे। तो हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिक्तता चिन्ह का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, विराम चिन्ह चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति बोधक क्या होता है? इसका सिंबल होता है किसी भी विशेष बात को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना। कोई लोकोक्ति है या कोई भी विशेष बात है या किसी का भी संवाद है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी लोकोक्ति है, समय बहुत ही बलवान है।
समय तो बलवान है ही, किसी के लिए नहीं रुकता है ना। अगर सफलता चाहिए तो समय का सदुपयोग हमें करना ही है, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए तो विशेष बात है कि समय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करें, अध्ययन करें और उसी से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो जैसे ये समय बहुत ही बलवान है, तो इसको एक तरह से ये एक डेफिनेशन हो गई, या एक तरह से सच भी है ये, और एक लोकोक्ति भी हो गई। तो इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता बोधक। तुल्यता बोधक चिन्ह ये किस तरह का होता है? इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, कोई भी दूसरे मतलब दो चीज़ें हैं और उनमें तुलना करनी है, ठीक है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं तुल्यता बोधक चिन्ह का, ठीक है। एक तरह से कंपेयर करते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीना और मीना, क्या कहेंगे? रीना और मीना एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं यानी रीना भी मीना के बिना नहीं रह सकती और मीना भी रीना के बिना नहीं रह सकती, ठीक है। तो जो सिंबल है इसे यूज़ करेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी यहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं, और की जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट क्लासेस उन्हें प्रोवाइड होती रहें और उनकी तैयारी और अच्छे से हो सके, ठीक है। ये सभी यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। सो मिस मत कीजिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर 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 मिलेगी। थैंक यू।